नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि काउंटिंग। दोस्तों अगर आप भी एमएस एक्सेल में काउंटिंग फार्मूला को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काउंटिंग फार्मूला को फुल डिटेल में समझाया है। दोस्तों अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए हम आ चुके हैं एक्सेल की वर्कशीट पर, और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं काउंटिंग फार्मूला का यूज हम कैसे करते हैं। और दोस्तों काउंटिंग फार्मूला का यूज करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं काउंट की, कि काउंट क्या है, कैसे काम करता है। दोस्तों अगर किसी भी डेटा में कोई भी टेक्स्ट या न्यूमेरिक नंबर बार बार रिपीट किया गया है तो वो कितनी बार रिपीट किया गया है इसको काउंट करने के लिए हम यहाँ पर काउंट का यूज करते हैं। और ठीक उसी प्रकार से इस डेटा में रिपीट किए गए टेक्स्ट या न्यूमेरिक नंबर को कंडीशन के साथ में काउंट करने के लिए हम यहाँ पर काउंटिंग फार्मूला का यूज करते हैं। अब इसके लिए कैसे यूज करते हैं आइए हम सीखते हैं प्रैक्टिकली। दोस्तों इसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है, और इस डेटा में आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एज, सिटी नेम, स्टेट, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल वैल्यू। और इस डेटा में से हमको काउंटिंग फार्मूला के द्वारा बहुत सारे स्टेप को यहाँ पर सीखना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर नेम, यानी कि यहाँ पर जो कस्टमर दिए गए हैं इन्होंने कुछ ऑर्डर प्रोडक्ट किए हैं, और उन कस्टमर का नेम यहाँ पर क्या है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इनमें से कुछ कस्टमर का नेम ऐसे हैं जो बार बार रिपीट टाइप हुए हैं। तो वो कौन से कस्टमर हैं जो बार बार रिपीट टाइप हुए हैं, वो कितनी बार रिपीट टाइप हुए हैं, उनको यहाँ पर हमको सर्च करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं लकी कुशवाहा की, कि जो लकी कुशवाहा है कितनी बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो इसके लिए आपको आ जाना है इस सेल में, और यहाँ पर आपको टाइप करना है इक्वल टू, और इक्वल टू टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना है काउंटिंग, COUNTIF, और उसके बाद में टैब की प्रेस कर देना है। आप जैसे टैब की प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर काउंट टेब का सिंटेक्स निकल के आता है, यानी कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं रेंज और क्राइटेरिया, तो इनको बोलते हैं आर्गुमेंट। और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रेंज की, किस पूरे डेटा में रेंज क्या है। दोस्तों अभी हम यहाँ पे क्या सर्च कर रहे हैं, कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम इस पूरे डेटा में किस वाले कॉलम में, इस सी वाले कॉलम में आपको जो कस्टमर नेम दिखाई दे रहा है ये पूरा कॉलम है रेंज। तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे रेंज। तो इसको हम करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, और इसको सेलेक्ट करने के लिए हम जाते हैं सेल में, और यहाँ पर जाने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस कर देते हैं, तो यह पूरा कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। और इसके बाद में हम लगाते हैं कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि क्राइटेरिया। अब यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, अब यहाँ पर है क्राइटेरिया लकी कुशवाहा, यानी कि हम चाहते हैं कि इस पूरे कॉलम में लकी कुशवाहा कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है लकी कुशवाहा, LUCKYKUSHAA। और उसके बाद में आपको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस कर देना प्रेस, उसके बाद में करते हैं एंटर की प्रेस। आप जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर लकी कुशवाहा वो नाम है वो 2 बार यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको इस तरीके से यहाँ पर सर्च भी करना है तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, जैसे लकी कुशवाहा एक बार हो गया। अब नीचे आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे लकी कुशवाहा यहाँ पर 2 बार आ चुका है। तो दोस्तों अभी तक हमने जो फॉर्मूला जो लगाया वो फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया है। और दोस्तों इसके साथ अगर यहाँ पे आप किसी भी और कस्टमर को यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ये होगा सिटी नेम, यानी कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी सिटी टाइप करें वो सिटी कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसके लिए सेम प्रोसेस वही है, और इस सेल में जाने के बाद में आपको यहाँ प्रेस करना है इक्वल टू, और इक्वल टू प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना है काउंटिंग, COUNTIF, और उसके बाद में आपको टैब की प्रेस कर देना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। और इसके बाद में हम ही चाहते हैं कि यहाँ पर दिल्ली है वो दिल्ली यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी कि कितनी बार ऑर्डर आया है। तो इसके लिए सबसे पहले प्रोसेस में रेंज, तो रेंज हो जाएगा इसमें ये वाला पूरा कॉलम। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आपके सेल पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट एरो की प्रेस कर देना है। उसके बाद में आपको कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद में आपको डबल इन्वर्ट कॉमा लगाना है उसके लिए, और उसके बाद में आपको यहाँ पर दिल्ली प्रेस कर देना है DELHI, और दिल्ली टाइप करने के बाद में आपको फिर से डबल इन्वर्ट कॉमा लगाना है, और उसके बाद में आपको एंटर प्रेस कर देना है। आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर निकल कर जाएगा कि दिल्ली से 2 बार ऑर्डर यहाँ पर प्रेस हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी और सिटी का नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि प्रोडक्ट, यानी कि आप इस डेटा में से, यानी कि इस कॉलम में से आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर देखना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को आप सेम प्रोसेस की तरह यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में जो इसका लास्ट स्टेप है वो बहुत ही अमेजिंग है, यानी कि एज। अब दोस्तों यहाँ पर हमको सर्च करना है कि जिनकी एज 25 से ज्यादा है ऐसे कितने कस्टमर हैं, और जिनकी एज 25 से कम है कितने कस्टमर हैं। तो इस तरीके के डेटा को निकालने के लिए भी हम यहाँ पर काउंटिंग फार्मूला का यूज करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं जिनकी एज 25 से ज्यादा है। तो इसके लिए आपको इस सेल में जाना है, और इस सेल में जाने के बाद में आपको यहाँ प्रेस करना है इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद में आपको सेम ही प्रोसेस काउंटिंग का फॉर्मूला लगाना है COUNTIF। उसके बाद आपको टैब की प्रेस कर देना है, और टैब की प्रेस करने के बाद में आपसे पूछेगा रेंज। तो रेंज हो जाएगा ये पूरा वाला कॉलम, यानी कि जो एज का जो डी वाला कॉलम है ये पूरा रेंज, पूरा कॉलम इसके लिए रेंज हो जाएगा। तो इसको हम कर लेंगे यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, उसके बाद में लगाएंगे हम कॉमा,
और इसके बाद में आपको लगाना है डबल इन्वर्ट कॉमा, और उसके बाद में आपको लगाना है इज इट ग्रेटर देन, और उसके बाद में आपको यहाँ पर 25, और उसके बाद में आपको डबल इन्वर्ट कॉमा कर देना क्लोज, और उसके बाद में आपको कर देना एंटर। आप जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जिनकी एज 25 से ज़्यादा है वो ऐसे 12 कस्टमर हैं, आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर जिनकी एज 25 से कम है वो कस्टमर निकालने हैं तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर सेम वही प्रोसेस करना है, इक्वल टू लगाना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना है काउंट COUNTIF, और इसके बाद में टैब की प्रेस कर देना है, और उसके बाद में आपको इस कॉलम में जाना है और इसको करना है पूरा सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद में आपको लगाना है कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद में अब आपको लगाना है डबल इन्वर्ट कॉमा, उसके बाद में लेस देन, उसके बाद में 25, फिर डबल इन्वर्ट कॉमा और एंटर। आप जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जिनकी एज 25 से कम है वो ऐसे 6 कस्टमर हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी डेटा में काउंट टिप की मदद से हम उनका काउंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।